जय साईं राम, नमस्कार। अब हम बात करेंगे 31 मई 2021 के उपाय की। शायद आप सोचते होंगे कि मैं एक ही बार सभी उपाय बता दूं, परंतु शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी ग्रह अपने अपने तरीके से चलते हैं, राशि के अनुसार चलते हैं और गोचर के अनुसार चलते हैं, दृष्टि के अनुसार चलते हैं, फिर उसी के अनुसार उपाय बताए जाते हैं। बहुत सारे उपाय रिपीट होते हैं, परंतु कब रिपीट होना है ये भी एक समय सीमा ग्रह पर ही निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो उस समय आसमान में जिस तरह से ग्रह का नक्शा होता है उसी को जन्म कुंडली कहा जाता है। यानी जब हम पैदा हुए कौन सा ग्रह कहाँ था, उसका जो नक्शा है उसे हम कहते हैं ये मेरी जन्म कुंडली है। उसी को देखकर फिर उसकी डिग्री देखी जाती है ग्रह की। फिर देखा जाता है ग्रह बचपन में है, बुढ़ापे में है, जवानी में है, उसके हिसाब से हम उपाय देखते हैं। उपाय भी बड़े तरह के होते हैं। कई बार किसी दूसरे ग्रह की मदद लेकर ग्रह को उच्च कर दिया जाता है, कई बार ग्रह का दान करके ग्रह को उच्च किया जाता है, कई बार ग्रह का कत्ल करना पड़ता है। तो बहुत तरह के उपाय है, ये सब जन्म कुंडली के विषय हैं। इसीलिए तो जब हम किसी ऐरा गैरा को जन्म कुंडली दिखा लेते हैं तो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जब भी जन्म कुंडली दिखाएं किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं, जो डिग्री भी देखे, जो योग भी देखे, जो सारा कुछ देख के फिर आपको विश्लेषण दे। आपको चाहे वो सारा कुछ विश्लेषण में नहीं बताएगा उसने क्या देखा, परंतु सार जो आपको दे कि ज़िंदगी में क्या है, कैसे अच्छा हो सकता है, वही सबसे अच्छा होता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाया करें। आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो इसका मतलब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कर दें और जो बेल का बटन आए उसे भी दबा दें। परंतु यदि नोटिफिकेशन मिल रही है तब मत कीजिएगा, और ये वीडियो शेयर भी किया करें क्योंकि इसका लाभ आपको भी मिलता है। तो आइए, आप सोचेंगे आज का वीडियो लंबा कर दिया, तो आइए आपको बताऊँ कि क्या उपाय करना है। सोमवार का दिन है और सोमवार का उपाय हमारे चंद्र को उचका करता है। अभी अभी चंद्र ग्रहण लगे हैं और उसके बाद ये पहला सोमवार है, तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे चंद्र पर यानी हमारे चंद्र हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ा है वो समाप्त हो जाए। तो आपने दूध, चावल, चीनी दान करने हैं, किसी भी रूप में कीजिए, चाहे कीड़े मकोड़ों को डाल दीजिए, चाहे आप जल प्रवाह कर दीजिए, चाहे धर्म स्थान में दे दीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि यह महत्वपूर्ण उपाय है। और आज का उपाय आपके सभी तरह के जो प्रभाव ग्रहण के आप पर आए होंगे या आने हैं वो दूर करेगा। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो उससे 5 हफ्ते तक हमें उसका प्रभाव मिलता रहता है। तो इसलिए इसका प्रभाव हम बुरा समाप्त करें और अच्छे को उजागर करें। तो ये उपाय खुद भी कीजिए, अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस सभी को बताइए, क्योंकि जितना भला आप लोगों का करेंगे उतना परमात्मा आपका भला करेगा। परमात्मा कहते हैं जो मेरे जीवों का, मेरे प्राणियों का भला करते हैं उनको मैं कभी दुख नहीं होने देता हूँ। तो इधर उधर के मैसेज भेजने के स्थान पर ऐसे मैसेज भेजा करिए जिससे लोगों का भला हो और उस भले में आपका भी भला हो। तो आइए आज से हम प्रण करें कि अच्छे अच्छे मैसेज भेजेंगे जिससे लोगों का भला हो। और मैं ब्रह्म के मैसेज नहीं भेजे। क्षमा चाहता हूँ यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं,
तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh